सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन क्राइस्ट, जहां हम मसीह की तालीमात और उनके वफादार शागिर्दों की कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो पहले लोगों से नफरत और चालाकी से पैसा इकट्ठा करता था, मगर जब मसीह ने इसे पुकारा तो इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मत्ती है, जो 12 में शामिल हुआ और जिसने एक इंजील भी लिखी। कैसे एक मालदार मगर नापसंदीदा टैक्स कलेक्टर मसीह का वफादार शागिर्द बना। इस कहानी में क्या सबक छुपा है जो आज हमारी जिंदगियों को भी बदल सकता है। चलिए इस रोशनी भरे सफर पर निकलते हैं और मत्ती की कहानी को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। मत्ती की कहानी एक तफसीली बयान। मत्ती, मैथ्यू, जिन्हें लूका और मरकस की अनाजील में लेवी भी कहा जाता है, यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से एक थे। उनकी जिंदगी और ईमान की कहानी बहुत सबक आमोज और मुतासिरकुन है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो गुनाहों से तौबा करके खुदा की तरफ रुजू करना चाहते हैं। पेशे और पस मंजर। मत्ती एक टैक्स जमा करने वाले के तौर पर काम करते थे। इस वक्त टैक्स जमा करने वाले लोग रूमी हुकूमत के लिए काम करते थे, जो यहूदी अवाम पर जालिमाना टैक्स नाफिज करती थी। टैक्स जमा करने वाले अपने काम की वजह से बदनाम थे, क्योंकि उन्हें धोखाधड़ी और बेईमानी का मुजरिम समझा जाता था। यही वजह थी कि मुआशरा उन्हें हकीर समझता और उनसे नफरत करता था। यीशु मसीह की दावत। एक दिन मत्ती अपने महसूल के दफ्तर में बैठे थे जब यीशु मसीह वहां से गुजरे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ। ये अल्फाज सुनकर मत्ती फौरन अपनी जगह से उठे, अपना काम और दौलत छोड़कर यीशु के शागिर्द बन गए। ये वाकया जाहिर करता है कि मत्ती ने खुदा की दावत पर फौरन लब्बैक कहा और अपनी पुरानी जिंदगी को तर्क कर दिया। मत्ती की जियाफत। मत्ती ने यीशु के एजाज में अपने घर पर एक बड़ी जियाफत दावत का एहतमाम किया। इसमें टैक्स जमा करने वाले और दीगर गुनाहगार भी शरीक हुए। फरीसियों, यहूदी उलमा ने यीशु पर तनकीद की कि वो गुनाहगारों के साथ खाना खा रहे हैं। यीशु ने जवाब दिया, सेहतमंद लोगों को तबीब की जरूरत नहीं होती बल्कि बीमारों को होती है। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूँ। हजरत मत्ती की जिंदगी और तालीमात। मत्ती यीशु मसीह की तालीमात को समझने और उन पर अमल करने में बहुत वफादार थे। वो न सिर्फ यीशु के शागिर्द बने बल्कि बाद में इंजील मत्ती के मुसन्निफ भी बने। ये इंजील नए अहदनामे की पहली किताब है और यीशु मसीह की जिंदगी, तालीमात, मोजिज़ात और मसलूब होने का तफसीली जिक्र करती है। इंजील मत्ती की खास बातें। मत्ती ने अपनी इंजील में खास तौर पर यीशु मसीह को यहूदी कौम का बादशाह और नजात दहिंदा साबित करने पर जोर दिया। इंजील मत्ती में शामिल चंद अहम मौज़ूआत। यीशु की नस्ल की तफसील, दाऊद और इब्राहिम से लेकर यीशु तक। यीशु की पैदाइश की कहानी, पहाड़ी वाज, सरमन ऑन द माउंट। यीशु के मोजिज़ात और तालीमात। यीशु की मसलूबीत और क़यामत। मत्ती की तबलीगी खिदमत। मत्ती ने यीशु के हुक्म पर दुनिया भर में खुदा की बादशाहत की खुशखबरी सुनाई। रवायात के मुताबिक वो अफ्रीका और एशिया में तबलीग के लिए गए और अपनी जिंदगी खुदा के पैगाम को फैलाने में वक्फ कर दी। कहा जाता है कि हजरत मत्ती को उनकी तबलीग के दौरान शहीद कर दिया गया और वो अपने ईमान के लिए जान देने वालों में शामिल थे। सबक आमोज पहलू। मत्ती की कहानी हमें सिखाती है कि खुदा किसी भी इंसान को, चाहे वो कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, अपने मकसद के लिए चुन सकता है। 2. सच्ची तौबा इंसान को नई जिंदगी और खुदा की बादशाहत में जगह दे सकती है। 3. यीशु मसीह की मोहब्बत और रहम सब के लिए है, खास तौर पर गुनाहगारों के लिए। ये कहानी एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे खुदा हमें हमारी कमजोरियों के बावजूद कबूल करता है और अजीम कामों के लिए चुनता है।